हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टारगेटपुर में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे झारखंड में पर्यावरण संबंधित तथ्य से 25 क्वेश्चन और औद्योगिक पुनर्स्थापन और पुनर्वास नीति से 25 क्वेश्चन, जो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए, इन दोनों से हम लोग 50 क्वेश्चन देखेंगे। यह पार्ट 1 है, एक दो पार्ट और बनेगा। तो झारखंड में पर्यावरण संबंधित तथ्य और पुनर्स्थापन, औद्योगिक नीति, पुनर्वास नीति कवर कर लेंगे। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। इससे पहले जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करना नहीं भूलें और टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यदि किसी को जेपीसी पीटी पेपर 2 का कंप्लीट नोट्स चाहिए तो व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप लोग उस व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ करंट अफेयर्स, झारखंड का 2020 का संपूर्ण करंट अफेयर्स और जनवरी, फरवरी और मार्च तक का करंट अफेयर्स 2021 का किसी को चाहिए तो वही व्हाट्सअप नंबर है, डिस्क्रिप्शन में जाइए और व्हाट्सअप कीजिए। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, झारखंड का कौन सा शहर देश भर के प्रदूषित शहरों में से प्रथम स्थान पर रहा है? तो झरिया देखिए देश भर में प्रथम स्थान पर रहा है। आगे देख लीजिए, अफ्रीकी मूल के कल्पतरु वृक्ष की संख्या देश भर में 9 है। कुल 9 कल्पतरु वृक्ष है देश भर में। तो झारखंड में कुल कितने वैसे वृक्ष है? तो झारखंड में कुल 4 वृक्ष है। रांची में कल्पतरु वृक्ष रांची में 4 है। आप लोग याद रखिएगा, पूरे देश भर में 9, लेकिन झारखंड की राजधानी रांची में 4 वृक्ष है। देखिए आगे, झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब किया गया? झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना 2001 में किया गया है। झारखंड ऊर्जा नीति कब लागू किया गया? 2012 ईस्वी में। झारखंड ऊर्जा नीति कब लागू किया गया? 2012 ईस्वी में। आगे देख लेते हैं, झारखंड नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी JRDA का गठन कब किया गया? झारखंड नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी JRDA का गठन कब किया गया? तो 2009 ईस्वी में। झारखंड राज्य जल नीति को लागू कब किया गया? 2011 ईस्वी में। झारखंड राज्य जल नीति को कब लागू किया गया? 2011 ईस्वी में। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन कब किया गया? राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन कब किया गया? 2009 ईस्वी में। आगे देख लेते हैं, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3 के तहत किसका गठन किया गया है? देखिए, झारखंड में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के धारा 3 के तहत झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन किया गया। झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन किया गया। इस प्राधिकरण के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। इस प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होते हैं? मुख्यमंत्री। चलिए आगे देख लेते हैं 11 नंबर। देखिए, भारतीय कृषि में जलवायु परिवर्तन ज्ञान नेटवर्क का शुरुआत कहाँ किया गया? तो झारखंड, महाराष्ट्र और ओडिशा में। भारतीय कृषि में जलवायु परिवर्तन ज्ञान नेटवर्क का शुरुआत कहाँ किया गया? झारखंड, महाराष्ट्र और ओडिशा में। जैव विविधता की दृष्टि से झारखंड का कौन कौन सा क्षेत्र आता है? जैव विविधता की दृष्टि से झारखंड का देखिए, सारंडा वन, नेतरहाट पहाड़, पारसनाथ पहाड़ी, नेतरहाट लातेहार और पारसनाथ पहाड़ी गिरिडीह। और सारंडा वन कहाँ है आपको कमेंट में बताना है। ऑप्शन दे देते हैं, पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए, झारखंड में गिद्धों के विलुप्त होने के प्रमुख कारण क्या है? तो विलुप्त होने के प्रमुख कारण है डाइक्लोफेनेक नामक दवाई का अत्यधिक प्रयोग। डाइक्लोफेनेक नामक दवा का अत्यधिक प्रयोग। यह दवा पशुओं को दी जाती है। आप लोग को पता है, वैसे पशु जिससे दूध मिलता है, जैसे भैंस तो गाय, उसमें सुई लगाया जाता है। तो उस सुई में डाइक्लोफेनेक नामक एक दवाई दी जाती है। और जब उस दवाई का अत्यधिक प्रयोग होता है पशु में, तो पशु मृत हो जाते हैं। और पशु मृत होने के बाद गिद्ध उसे खाते हैं और गिद्ध भी उससे प्रभावित हो जाते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए 14 नंबर है, मुख्यमंत्री जनवन योजना के तहत वृक्ष लगाने तथा रख रखाव के लिए राज्य सरकार कितनी राशि अनुदान स्वरूप देगी? तो कितना राशि देगी? 75%। जितना लागत है उसका 75%। 15 नंबर देखिए, किस जिले में ठोस कचरा प्रबंधन हेतु सॉलिड मैनेजमेंट व्यवस्था योजना, किस जिले में ठोस कचरा हेतु सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट योजना को मंजूरी प्रदान की गई है? तो कौन सी जिला है? रांची, धनबाद और पाकुड़ में। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट योजना कौन कौन से जिले में दिया गया मंजूरी? रांची, धनबाद और पाकुड़ में।
देखिए 16 नंबर, झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड किस प्रकार की संस्था है? एक नियामक संस्था है। झारखंड राज्य में ऊर्जा नीति का उद्देश्य क्या है? तो राज्य में ऊर्जा नीति का उद्देश्य राज्य में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के विकास को प्रोत्साहित करना। आप लोग याद रखिएगा, ऊर्जा नीति का उद्देश्य है राज्य में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के विकास को प्रोत्साहित करना। 18 नंबर देखिए, झारखंड राज्य जलवायु केंद्र की स्थापना किसकी सहायता से किया गया है? तो झारखंड राज्य जलवायु केंद्र की सहायता संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के माध्यम से किया गया है। चलिए 19 नंबर देखते हैं। वर्ष 2013 में जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना का प्रकाशन किया गया। इस रिपोर्ट के अनुसार राज्य का सबसे संवेदनशील जिला कौन है? तो कौन सा जिला है? सरायकेला खरसावां। आप लोग याद रखिएगा, वर्ष 2013 में जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना को प्रकाशन किया गया। इस रिपोर्ट के अनुसार राज्य का सबसे संवेदनशील जिला सरायकेला और खरसावां है। झारखंड में कुल कितने कृषि जोन है? तो कुल 3 कृषि जोन है। कौन कौन? उत्तरी पूर्वी पठारी उप कृषि जलवायु प्रदेश, पश्चिमी पठारी उप कृषि जलवायु प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी उप कृषि जलवायु प्रदेश। तो आप लोगों को याद रखना है, झारखंड में कुल 3 कृषि प्रदेश है। देखिए एक एक करके यहाँ नाम लिखा गया। चलिए अब देख लेते हैं 21 नंबर, राज्य में औसत वार्षिक वर्षा कितना है? देखिए 1149.3 mm। अब देखिए सेंटीमीटर में दिया रहता है, तो आप लोग को बताना है कमेंट में सेंटीमीटर में कितना है। राज्य में औसत वार्षिक वर्षा देखिए 1149.3 मिलीमीटर है, तो आपको सेंटीमीटर में बताना है कि कितना है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए झारखंड में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो दक्षिण पश्चिमी मानसून से। याद रखिएगा 83%। झारखंड में लौटते हुए मानसून से कितने प्रतिशत वर्षा होती है? तो 6.5%। और पश्चिमी विक्षोभ के कारण कितना प्रतिशत वर्षा होती है? तो 4%। चलिए आगे देख लेते हैं 25 नंबर, वन अधिकार अधिनियम के तहत वनों में रहने वाले अनुसूचित जनजाति को भूमि का पट्टा वितरण किया जा रहा है। इसके अनुसार कौन से वर्ष से पूर्व वनों में रहने वाले वनवासियों का पट्टा दिया जाएगा? तो 2006 से पूर्व रहने वाले अनुसूचित जनजाति कहाँ पर? वनों में जो रहते हैं उन्हें यह पट्टा दिया जा रहा है। अब देखते हैं औद्योगिक पुनर्वास नीति से 25 क्वेश्चन। देखिए इसका 1-2 पार्ट और बनेगा, तो इस चैप्टर को हम लोग कवर कर लेंगे। सबसे पहले देखिए झारखंड का प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब किया गया? 2001 ईस्वी में। झारक्राफ्ट का स्थापना किस औद्योगिक नीति के तहत किया गया? 2001 की औद्योगिक नीति के तहत। देखिए प्रथम औद्योगिक नीति का प्रमुख उद्देश्य आप लोग याद रखिएगा, बेरोजगारी में कमी लाना, पूंजी निवेश को बढ़ाना, राज्य को संतुलित विकास, निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन, लघु एवं कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना, अनुसंधान एवं विकास के माध्यम से उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाना, आधारभूत संरचनाओं का संतुलित विकास। तो देखिए ऑप्शन में 4 ऑप्शन दे देगा, इनमें से कोई नहीं लास्ट में रहेगा, तो इनमें से सभी। तो इसलिए 2001 की औद्योगिक नीति का जो प्रमुख उद्देश्य आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं 4 नंबर, दूसरी औद्योगिक नीति की घोषणा कब किया गया? वर्ष 2012 में। वर्ष 2012 का औद्योगिक नीति लागू रहने का समय कितना है? 5 ईयर। किस औद्योगिक नीति में भूमि बैंक की स्थापना किया गया? तो भूमि बैंक का स्थापना 2012 की औद्योगिक नीति में किया गया। अब भूमि बैंक क्या है? देखिए 7 नंबर में, भूमि बैंक औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हेतु भूमि का आवंटन करना। भूमि बैंक क्या है? औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हेतु भूमि का आवंटन करना। मोमेंटम झारखंड का आयोजन किस औद्योगिक नीति के तहत किया गया? 2012 के औद्योगिक नीति के तहत। इसके जो ब्रांड एम्बेसडर थे MS धोनी। MS धोनी झारखंड टूरिज्म के भी ब्रांड एम्बेसडर है। 9 नंबर देखिए, एकल खिड़की का विकास किस औद्योगिक नीति के तहत किया गया? 2012 औद्योगिक नीति के तहत किया गया। झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति कब लागू किया गया? तो 2016 ईस्वी में। झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति कब लागू किया गया? 2016 ईस्वी में। नई औद्योगिक नीति है और इसका डेट समाप्त भी हो गया। देखिए वर्ष 2016 की औद्योगिक नीति लागू रहने का अवधि है 5 ईयर, 16/5/21। यह जो ईयर चल रहा है यही समाप्ति ईयर है। इसके बाद फिर से नई औद्योगिक नीति बनेगा झारखंड में। पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास नीति के अंतर्गत शामिल मामलों से पैदा होने वाली शिकायतों के समयबद्ध निपटान हेतु
राज्य सरकार के द्वारा एक न्यायाधिकरण का गठन किया गया। इसमें कुल कितने सदस्य हैं? तो देखिए इसमें कुल 3 सदस्य हैं। फिर से क्वेश्चन देख लीजिए। पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास नीति के अंतर्गत शामिल मामलों से पैदा होने वाली शिकायतों के समयबद्ध निपटान हेतु राज्य सरकार द्वारा एक न्यायाधिकरण का गठन किया गया। इसमें कुल 3 सदस्य हैं। 13 नंबर देखिए। पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास योजना के तहत की गई घोषणाओं को कम से कम कितने समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा? तो कम से कम 3 समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा और कम से कम 2 हिंदी न्यूज पेपर में प्रकाशित किया जाएगा। आप लोग याद रखिएगा, पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास योजना के तहत की गई घोषणा को कम से कम कितने हिंदी समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाएगा? तो कम से कम 2 हिंदी समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा। कुल 3, लेकिन 3 में 2 हिंदी होना जरूरी है। चलिए आगे देखते हैं। पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास योजना के तहत घोषणा के कितने दिनों के अंदर सर्वेक्षण का कार्य पूरा होना अनिवार्य है? तो 60 दिनों के अंदर। पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा प्रशासक को इससे संबंधित आपत्तियों पर विचार के कितने दिन के भीतर सर्वेक्षण के ब्यौरा को राज्य सरकार को भेज देना है? तो 15 दिन के अंदर। आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन देख लीजिए फिर से। पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा प्रशासक को इससे संबंधित आपत्तियों पर विचार के कितने दिनों के भीतर सर्वेक्षण के ब्यौरे को राज्य सरकार को भेज देना है? तो 15 दिन के अंदर। 17 नंबर देख लीजिए। यदि किसी परिवार का घर अधिग्रहित किया गया है, यदि किसी परिवार का घर अधिग्रहित किया गया है तो एकल परिवार को पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास योजना के तहत लागत के कितने जमीन उपलब्ध कराई जाएगी? तो ग्रामीण क्षेत्रों में 10 डिसमिल और शहरी क्षेत्रों में 5 डिसमिल। याद रखिएगा, यदि कोई परिवार जिसका घर अधिकृत किया गया पुनर्स्थापन और पुनर्वास नीति के तहत, तो एकल परिवार को पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास योजना के तहत लागत के कितनी जमीन उपलब्ध कराई जाएगी? तो ग्रामीण क्षेत्र में 10 डिसमिल, शहरी क्षेत्र में 5 डिसमिल। चलिए 18 नंबर देखते हैं। किसी विस्थापित परिवार को, यदि किसी विस्थापित परिवार के पास पशु है तो उसे पशुशाला निर्माण करने हेतु कितनी राशि दिया जाएगा? तो 35,000 रुपया। पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति के तहत कम से कम किस स्तर के अधिकारी को प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाएगा? तो उपायुक्त स्तर के व्यक्ति को इसमें अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। 20 नंबर। पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति का प्रकाशन झारखंड के गजट में कब प्रकाशित किया गया? तो देखिए इसका प्रकाशित 25 जुलाई 2008 में किया गया था। झारखंड के पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास नीति में कुल कितने अध्याय हैं? कुल 9 अध्याय हैं। देखिए 23। वैसे विस्थापित परिवार जिसके पास गुमटी या पक्की दुकान हो उसे कितनी राशि उपलब्ध कराई जाएगी? 50,000 रुपये। वैसे विस्थापित परिवार यदि किसी का गुमटी अधिग्रहित कर लिया गया, उस स्थान से हटा दिया गया, दुकान को हटा दिया गया, तो उसे 50,000 रुपया मिलेगा। 24 नंबर देखिए। ऐसे प्रभावित परिवार जिसे सरकारी भूमि नहीं दी जा सके उसे भू अर्जन के कारण खोई भूमि का कितना भाग उसे प्रस्तावित परियोजना या टाउनशिप में उपलब्ध कराया जाएगा? तो 1/10। तो एक हिस्सा का 10वां भाग। देखिए क्या आप क्वेश्चन बोल रहा है कि ऐसा कोई परिवार है जिसका भूमि ले लिया गया लेकिन उसे सरकारी भूमि नहीं मिला है, तो रुपया पैसा कुछ नहीं मिला है, तो जो परियोजना बन रहा है, तो टाउनशिप जो परियोजना लाई गई है या जो टाउनशिप बन रहा है उसमें देखिए उस जमीन का 1/10वां भाग उपलब्ध कराया जाएगा। चलिए अंतिम प्रश्न देख लेते हैं और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। किसी भी प्रकार का नोट्स, करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज के बारे में जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। देखिए नंबर यहाँ पर है 96 31 92 62 20। चलिए 25 नंबर देखते हैं। राज्य स्तरीय पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास परिषद की बैठक वर्ष में कम से कम कितनी बार आयोजन होना है? तो वर्ष में 2 बार कम से कम आयोजन होना है। थैंक यू।